अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी गीक। कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ रिप्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। आज हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सीड के सीड क्या है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि सीड क्या है, फिर हम उसकी स्ट्रक्चर की तरफ मूव करेंगे। सबसे पहले हम कहते हैं कि जो मेच्योर ओव्यूल है बेसिकली वो क्या होता है, हमारे पास सीड होता है। और ये बात हमने प्रीवियस क्लास में भी देखी थी। हम कहते हैं कि सीड जो है हमारे पास एम्ब्रियो प्लांट होता है। बेसिकली सीड टू पार्ट से कंप्राइज है, एक एम्ब्रियो प्लांट है और एक स्टोर्ड फूड है। और आपको याद होगा स्टोर्ड फूड के बारे में हमने क्या बात की थी, एंडोस्पर्म होता है, फ्यूजन होती है, डबल फर्टिलाइजेशन होती है, ट्रिप्लॉइड एक स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम एंडोस्पर्म कह रहे थे, जिसको डिवाइड होता है, लार्ज होता है और फिर फूड प्रोवाइड कर रहा होता है हमारे एम्ब्रियो प्लांट को। तो कहते हैं कि सीड जो है वो एम्ब्रियो प्लांट और स्टोर्ड फूड के ऊपर कंप्राइज करता है। एम्ब्रियो प्लांट रेडिकल, प्लूम्यूल और कॉटिलिडन्स के ऊपर क्या करता है, कंसिस्ट करता है। ये अगर आप स्ट्रक्चर देखें, ये एक सीड है और ये इसके क्या है, दो कॉटिलिडन्स हैं, ये इसका प्लूम्यूल है और ये इसका क्या है, हमारे पास रेडिकल है। वो कहते हैं फूड जो है वो डिपॉजिट होती है कॉटिलिडन में या फिर मैस ऑफ सेल के अंदर, जिसको हम एंडोस्पर्म कह रहे हैं, जो एम्ब्रियो को सराउंड कर रहा होता है, जो कि क्या था, आप कह लें कि हमारे पास 3n था। फिर वो कहते हैं कि एम्ब्रियो सैक और मेम्ब्रेन जो उसके इर्द गिर्द मौजूद होती है उसको हम क्या कह देते हैं, उस मेम्ब्रेन को इंटेगुमेंट कह रहे होते हैं, जो कि थिकर टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट बना रहा होता है। सीड कोट को हम क्या कह रहे हैं, टेस्टा कह रहे होते हैं। वो कहता है आपके सीड कोट के ऊपर एक स्कार होता है, एक डिप्रेशन होता है जिसको हम हाइलम कह रहे होते हैं। बेसिकली इसका क्या काम होता है कि इसने वाटर एब्जॉर्ब करना होता है और वाटर एब्जॉर्ब करके सीड कोट को क्या करना है, बर्स्ट करना है और फर्दर जो है जर्मिनेशन करनी है सीड की। वो कहता है कि हमारे पास हाइलम होगा, हाइलम के ये सीड कोट के ऊपर माइक्रोपाइल होगा जहां से वाटर ने क्या होना है, एब्जॉर्ब होना है, फिर वहां से क्या होनी है, जर्मिनेशन होनी है। वो कहते हैं हमारे पास जो सीड है उसके टू पोर्शन है, एक एपिकोटाइल है और एक हमारे पास क्या है, हाइपोकोटाइल। एक क्या है, हाइपोकोटाइल एंड द फर्स्ट वन इज द एपिकोटाइल। एपिकोटाइल क्या है कि हमारे पास जो एम्ब्रियन यानी कि अभी सीड जो है जर्मिनेट होने लगा है, तो जो इधर से एम्ब्रियोनिक स्टेम निकला है, वो कहते हैं कि जो एम्ब्रियोनिक स्टेम का अपर पोर्शन होगा वो क्या होगा, और कॉटिलिडन से जो अटैच, उसके कॉटिलिडन के जो ऊपर की तरफ अटैच होगा, ये कॉटिलिडन के साथ ही अटैच है ना, प्लूम्यूल का पूरा सेक्शन। तो कहते हैं कि वो पोर्शन जो कॉटिलिडन के अबव होगा वो एपिकोटाइल होगा, और वो एम्ब्रियोनिक स्टेम जो कॉटिलिडन के बिलो पोर्शन के साथ अटैच होगा इसको हम क्या कहेंगे, हाइपोकोटाइल कहेंगे। और एपिकोटाइल के फ्रंट पे क्या मौजूद होंगे, हमारे पास प्लूम्यूल जो है वो मौजूद होंगे। वो कहता है कि मोस्टली सीड के अंदर से वाटर जो है वो विड्रॉ कर लिया जाता है। इसलिए विड्रॉ कर लिया जाता है, या आप कह लें कि वाटर बिल्कुल रिमूव कर दिया जाता है ताकि ये क्या कर सके, कोल्ड, हार्श, एडवर्स कंडीशन को आप कह लें कि कॉप कर सके और अपना सर्वाइवल जो उसका आप कह लें कि है उसको इंश्योर कर सके। तो इस वजह से मैक्सिमम वाटर से विड्रॉ कर लिया जाता है। जैसे ही सूटेबल कंडीशन आती है इसको मैक्सिमम वाटर दिया जाता है तो ये क्या कर जाता है, जर्मिनेट कर जाता है। अच्छा, थियोफ्रेस्टस एक ग्रीक था जो कि बेसिकली जिसको हम कहते हैं कि वो क्या था, फादर ऑफ बॉटनी था, और वो उसने इंक्वायरी इनटू प्लांट्स एक बुक जो है वो पब्लिश की, रोट की। उसके बाद वो क्या उसने किया, क्या काम क्या किया उसने उसने आइडेंटिफाई किए प्लांट्स के एसेंशियल फीचर्स, और उसने ये बताया कि अगर जो डेट्स हैं उसके मेल पोर्शन को हम क्या करें, शेक करें ओवर द फीमेल पार्ट ऑफ द डेट प्लांट, तो उससे न्यू फ्रूट जो है वो बनेंगे। यानी कि इसने हमें रिप्रोडक्शन के कॉन्सेप्ट के बारे में भी इंट्रोड्यूस करवाया प्लांट्स में। इसने हमें बताया कि रिप्रोडक्शन वेरियस मीन्स से हो रही होती है प्लांट्स के अंदर, और इसने जो लास्ट में हमें बताया कि हमारे पास जो हमें अब आप कह लें कि सेक्सेस जो हैं प्लांट्स के अंदर कौन कौन सी हैं, किस किस तरह से, उनकी स्ट्रक्चर क्या और उनका क्या रोल है फर्दर न्यू फ्रूट बनाने में या न्यू आप कह लें कि हमारे पास प्लांट को प्रोड्यूस करने में, इन सब चीजों के बारे में भी हमें इसने बताया। अगर आज की वीडियो में कोई चीज कोई बात ना समझ आई हो तो उसको लाजमी मेंशन करें, मैं पूरी कोशिश करूंगी आप लोगों को आंसर करूं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि दूसरों को भी इससे फायदा होता रहे और आप लोगों को भी टाइमली नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू।